शिव बाबा के महावाक्य सुनने से पहले हम 1 मिनट शांति में स्थित होंगे। मन को एकाग्र कर चारों ओर से अपना ध्यान हटाकर मस्तक के बीच में ले आई। मैं आत्मा चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। शांत स्वरूप हूँ। मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। आंखों द्वारा देख रही हूँ। कानों द्वारा परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए तैयार हो रही हूँ। ज्ञान रत्नों के साथ साथ बाबा के प्रेम की बरसात भी मुझ पर हो रही है। उनकी दिव्य किरणें उस ज्योतिर्बिंदु परमात्मा से निकल कर मेरे मस्तक पर पड़ रही है। फव्वारे की तरह मेरे मस्तक पर निरंतर यह किरणें समा रही हैं। आत्मस्थिति परमात्म स्मृति। पच्चीस 7/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं, और दुनिया के सत्संगों से यह सत्संग बहुत निराला है। इसमें निराली बात है कि पढ़ाने वाला भी दिखता नहीं है और पढ़ने वाले भी आत्माएं हैं। ज्ञान भी यहाँ कोई कथाएं कहानियाँ या किसी देहधारी की बातें नहीं बताई जाती, परंतु आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। तो बाबा कहते बहुत सारी बातें सत्संग में बिल्कुल निराली है। सत्य बाप आकर के पढ़ाते हैं और किसी को पता ही नहीं होता कि कौन आकर के पढ़ा रहा है। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में बच्चे मुझे याद करते हैं तो शिवलिंग उनके सामने आ जाता है। ज्योतिर्बिंदु रूप की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए इतना बड़ा शिवलिंग बना देते हैं। साथ में शालिग्राम बनाते। बाबा ने कहा यह यादगार ही है। मैं आकर के रचना रचता हूँ, पालना भी करता हूँ, परंतु विनाश नहीं करता। रुद्र यज्ञ के लिए भी बाबा ने आज कहा कि रुद्र यज्ञ भक्ति मार्ग में गाया हुआ है, परंतु वास्तविक नाम क्या है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। यह आकर मैं स्थापना करता हूँ। फिर बाबा कहते हैं संसार में बहुत सारा अज्ञान है कि कलयुग अभी बच्चा है कह दिया। दूसरी बात 84 लाख योनियां कह दी। 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। तो इन सभी बातों ने मनुष्य को क्या कर दिया? कुंभकर्ण की नींद में सुला दिया है। बस मस्त होके सो गए हैं कि आगे तो अभी बहुत ही कलयुग चलना है, बहुत टाइम पड़ा है। तो बाबा ने कहा मस्त होकर के अज्ञान नींद में जैसे घोर अंधकार में सोए पड़े हैं। बाप आकर के अभी सबको जगाते हैं कि सुमत देते हैं कि अब नई दुनिया आने वाली है। तो बाबा कहते हैं घोर अंधकार में सोए हुए मनुष्य यह नहीं समझ पाते कि भगवान आके मत दे रहे। तभी तो फिर आगे गायन करते हैं कि हे प्रभु तुमरी गतमत तो न्यारी है, यानी आप आए, आपने इतना बड़ा कार्य किया, आपकी सुमत का हमें पता ही नहीं चला, हम अंधेरे में ही सोए पड़े रहे। तो बाबा ने कहा बाद में ये गायन करते तुमरी गतमत न्यारी है, तुमरी गतमत तुम ही जानो। फिर बाबा ने भारत के ऊपर भी आज बात बताई कि भारत सुख धाम था, साल्वेंट था, लेकिन आज इंसाल्वेंट बन गया, दुखी बन गया, गरीब बन गया, भीख मांग रहे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो थोड़े पैसे किसी के पास है तो सोचते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन स्वर्ग क्या होता है, कितना सुख है, कितना श्रेष्ठाचारी है, कैसी दुनिया, उसका अनुभव न होने के कारण यहाँ के पाई पैसे के सुख को स्वर्ग समझ बैठते हैं।
फिर बाबा आगे कहते हैं, तुम बच्चों को मुझे याद कर और मेरी श्रीमत पे चलकर इतना श्रेष्ठ बनना है जो तुम विश्व का मालिक बन सको। बाबा ने कहा, देखो ये लक्ष्मी नारायण है ना, मेरी श्रीमत लेके कितने श्रेष्ठ बन गए, इनको किसी से भी अकल लेने की दरकार नहीं है। तो एक बाप ही है जो घर बैठे ऐसी मत दे दे कि घर बैठे अगर उसकी मत पे चले तो हम विश्व पे राज्य करने का तरीका सीख जाते हैं। विश्व का राज्य पाने का सबसे सहज सरल तरीका बाप बताते, उन्हीं की श्रीमत से हम घर बैठे विश्व का राज्य ले सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, एक एक बात, अभी तुम श्रीमत पे चलते हो तब इतनी ऊंच प्राप्ति कर पाते हो। आगे बाबा कहते, मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरी संप्रदाय कहा जाता। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती न कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह न समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरी संप्रदाय कहा जाता। ईश्वर को देह है ही नहीं, वह सदैव आत्माभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परमात्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती, वह है परमात्मा यानी सभी आत्माओं से ऊंच। बाकी वह पुनर्जन्म नहीं लेते और सब है रचना। रचता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। पुरुष को भी रचता कहा जाता। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनको क्रिएट करते, पालना करते, बाकी विनाश नहीं करते। धर्म स्थापक भी क्रिएट करते, पालना करते, परंतु विनाश नहीं करते। जैसे आत्मा बिंदी वैसे ही परमात्मा भी बिंदी रूप है। इतना बड़ा जो लिंग बनाते वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। परमात्मा का ज्ञान न कोई में है न कोई दे सकते। आत्मा अविनाशी शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। बाप कहते, बच्चे तुम अशरीरी आए अशरीरी जाना है। यह बात बच्चों को बाप समझाते, यह भी बच्चे जानते। भारत सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था, यह भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते, दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और रात है द्वापर कलयुग। अभी बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते, तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्मा अभिमानी बनाते। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा।
परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पार्ट बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते, रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। भारतवासी ही सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं ना, तो इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर इतने तो हीरे जवाहर थे, जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भर कर ले गए। ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर न सके। सतयुग में इतने हीरे जवाहर सोने के महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया, द्वापर में तो कितने महल आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं, रावण की कोई सोने की लंका नहीं होती है। इस समय भारत 100% इररिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशेष नई पुरानी दुनिया बन चुका है। नई दुनिया को कहा जाता वाइसलेस। भारत शिवालय था, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए गाया जाता, तुम्हारी गतमत न्यारी है। इसका भी अर्थ नहीं जानते। बाप समझाते, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जिससे तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु लंबी चौड़ी लिख दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग के, जो आधा कल्प चलते हैं, इनसे कोई भी मुझे नहीं मिल सकता। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु को लाखों वर्ष दें, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। भारत का असुर देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गई हैं। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। अभी पुराना भारत है, नया भारत क्या था और पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी है नरक। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था और भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट बन गया। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते। यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं।
सुख धाम स्वर्ग तो बिल्कुल जानते ही नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान सागर कहा जाता। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, यह उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग और परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा? अभी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है। कृष्ण भगवानोवाच कह देते, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी, सो फिर ब्राह्मण वंशी, सो फिर से सूर्यवंशी। तो बाबा ने कहा, मनुष्य हम सो का अर्थ भी नहीं समझते। हम आत्मा सो परमात्मा कहते, कितना रोंग है। अभी तुम बच्चे समझाते भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान और वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे तो राजा रानी का राज्य चलता था। वहां वजीर भी नहीं होते, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। वहां वजीर रखते नहीं। भारत जैसा पवित्र कोई देश नहीं था। महान पवित्र देश था। नाम ही स्वर्ग है, अभी तो है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहाने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरी पॉइंट, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भाव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है। लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब आप समान उपकारीपन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं में थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। ओम शांति।